बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में आपको खुश आमदीद। आज 2 मार्च 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ट्रंप का सऊदी वज़ीर से हंगामी रब्ता, सऊदी हमायत का अहाता कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वज़ीर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता किया और सऊदी अरब पर ईरानी मिसाइल हमलों की मजम्मत की है। वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए मुकम्मल हमायत का अदा किया और ईरान की खिलाफ वर्जियाँ खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। दूसरी जानब सऊदी वज़ीर ने शामी सदर से भी टेलीफोन पर बातचीत की। अहमद अल शरा ने सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार करते हुए शाम सऊदी खुद मुख्तारी की किसी भी खिलाफ वर्जी को मुस्तरद करता है। बांग्लादेश के लिए उड़ान भरी मगर तमाम फ़्लाइट्स जद्दा आ गई। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मुशफिकुर रहीम ने कहा है कि मैं हज़ारों मुसाफिरों के साथ जद्दा एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। एक बयान में मुशफिकुर रहीम ने उन्होंने कहा कि चंद दिन पहले उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब आया था, अब बांग्लादेश वापस जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उम्रा अदा कर लिया है, दुबई के रास्ते वतन वापस जा रहा था, उड़ान भरी थी मगर तमाम फ़्लाइट्स जद्दा वापस आ गईं। साबिक बांग्लादेशी कप्तान ने कहा कि अब हज़ारों मुसाफिरों के साथ जद्दा एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। सऊदी शाह सलमान की सऊदी एयरपोर्ट पर फंसे हुए खलीजी शहरियों की मेज़बानी की हदायत। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पेश करदा जो तजवीज़ है उस पर सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर फंसे हुए तमाम खलीजी भाइयों और जीसीसी कौंसिल के रुकन ममालिक के शहरियों की मेज़बानी की मंजूरी दी है। सऊदी मीडिया के मुताबिक शाह सलमान ने उन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मेज़बानी और उनके लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ाम करने की हदायत जारी की है। शाह सलमान ने हदायत की है कि उन तमाम लोगों के लिए उनके दूसरे घर यानी सऊदी अरब में अपने भाइयों के दरमियान रहाइश और हर तरह के आराम के वसाइल फराहम किया जाए, ताकि जब तक उनके अपने वतन वापसी के लिए मुनासिब हालात पैदा नहीं हो जाते तो वो यहाँ मुकम्मल इज़्ज़त और एहतराम के साथ रह सकें। मदीना मुनव्वरा की मसाजिद में ख़वातीन के लिए सहूलियात बढ़ा दी गईं। माह रमज़ान के दौरान वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत और इरशाद की जानिब से मदीना की बड़ी मसाजिद में ख़वातीन के लिए सहूलियात को बढ़ा दिया गया। SPA के मुताबिक उन मसाजिद में खंदक, सैयदुल शुहदा और क़िबलतैन शामिल हैं। मरकज़ी एरिया और मस्जिद नबी में ख़वातीन की खिदमात के लिए ख़वातीन को क्वालिफाइड स्टाफ को तैनात किया गया, जो मजहबी रहनुमाई, ताउन और इबादत के लिए महफूज माहौल फराहम कर रही हैं। इसका मकसद बड़ी तादाद में आने वाले ज़ायरीन की फौरी रहनुमाई और इस्लामी तालीमात देना है। इस बात को यकीनी बनाना है कि ख़वातीन ज़ायरीन पुरसकून और पुरअमन माहौल में इबादत कर सकें। काबुल के ऊपर तैयारों पर फायरिंग, हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के वसी इलाके में एक ज़ोरदार धमाके और फिर मुसलसल गोलियों की आवाज़ें सुनी गईं। खबरसार इदारे AFP के सहाफ़ियों के मुताबिक तालिबान हुकूमत ने इतवार को कहा है कि अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी तैयारों की नई दरअंदाजी पर उन्हें निशाना बनाने के लिए फायरिंग की है। गुज़श्ता कई माह से दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी झड़पें जारी हैं, लेकिन जुमेरात से उनमें शिद्दत आ गई है। ये सब तब शुरू हुआ जब अफगानिस्तान ने सरहद पर कार्रवाई की, जिसके जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेस ने सरहद और फ़िज़ा से जवाबी हमले किए हैं। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इतवार को बताया कि काबुल में पाकिस्तानी तैयारों पर एंटी एयरक्राफ्ट गनों से गोलियां चलाई जा रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एतराफ़ किया है कि उसने जुमे को काबुल और कंधार समेत अहम शहरों पर बमबारी की थी। अफगान हुकाम ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसके हमलों में आम शहरी मारे गए हैं, ताहम इस्लामाबाद ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। जनूबी कंधार में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि इतवार पर उन पर 2 फ़िज़ाई हमले हुए, जिनमें 3 अफराद जाँ बहक हुए। 20 साला इनामुल्लाह ने बताया कि हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मैं काबुल से यहाँ सिर्फ रोज़ी रोटी कमाने आया था। अफगान हुकाम के मुताबिक उन्होंने जुमेरात को सरहद पर जो हमला किया था वो उन फ़ज़ाई हमलों का जवाब था जिनमें शहरी मारे गए थे, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उसने सिर्फ उन दहशतगर्दों को निशाना बनाया। तालिबान के नायब तर्जुमान ने भी कहा कि जुमेरात से अब तक पाकिस्तानी फायरिंग से मशरकी सूबों खोस्त, कन्नड़ और पक्तिका में 30 जो शहरी हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। मुख्तलिफ अंदाज में गीत गाकर कस्टमर्स को मुतवज्जा करते किब्दा और दीगर पकवान के स्टॉल्स। सऊदी अरब में रमज़ान के महीने में जद्दा के तारीखी इलाके बलद में जो कलेजी है, किब्दा, उबले चने, बुलेला और झींगे, जम्बरी और दीगर स्टॉल्स वाले मुख्तलिफ अंदाज में ग्राहकों को अपनी जानब मुतवज्जो करते हैं।
यहाँ कलेजी जो है किब्दा, झींगे और दीगर जो लज़ीज़ पकवान तैयार करने वाले हैं, वो मुख्तलिफ़ अंदाज़ में गीत गाकर ग्राहकों को अपनी जानिब जो है वो मुतवज्जे करते हैं और जो है कस्टमर उनके गानों को देखकर और खानों को देखकर उनकी तरफ जो है वो खिंचे चले आते हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी और इंडियन शहरियों के लिए हदायत क्या हैं? सऊदी अरब में पाकिस्तान और इंडिया के सफारत खानों ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में एडवाइजरी जारी की है। पाकिस्तानी सफारत खाने ने ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट में लिखा, सऊदी अरब में मुकीम तमाम पाकिस्तानी शहरियों को हदायत की जाती है कि वो मुकम्मल पुरस्कून रहें और किसी किस्म की क़यास आराइयों से गुरेज करें। मालूमात के हसूल के लिए सिर्फ सऊदी हुकूमत के सरकारी और मुस्तनद राय पर ही इन्हिसार करें। गैर तस्दीकशुदा खबरों या सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गैर मुस्तनद इत्तलात को आगे फैलाने या उन पर अमल करने से इज्तनाब करें। पोस्ट में मज़ीद कहा गया कि हर वक्त मोहतात रहें और सऊदी हुकूमत की जानब से जारी करदा हदायत पर सख्ती से अमल करें। अगर आप हवाई सफ़र का इरादा रखते हैं तो एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी मुतल्लिका एयरलाइन से अपने प्रवास के शेड्यूल और मौजूदा सूरत हाल की तस्दीक लाजमी कर लें। इंडिया के सफारत खाने ने पोस्ट में सऊदी अरब में मुकीम तमाम शहरियों को मोहतात रहने, सऊदी अरब की सेफ्टी गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने और मुकामी हुकाम या सफारत खाने की जानब से जारी करदा एडवाइजरी पर अमल करने की हदायत की है। एक और पोस्ट में इंडियन सफारत खाने ने लिखा कि सऊदी अरब में कोई भी इंडियन शहरी जिसे फ़ज़ाई हदूद की बंदिश या परवाज़ की मनसूखी की वजह से सफरी रुकावटों का सामना है तो वो सफारत खाने की हेल्पलाइन पर रब्ता करें। ऐसे मुसाफिरों की मदद के लिए तमाम ज़रूरी जो इक़दामात हैं वो किए जा रहे हैं। सऊदी अरब जल्द पाकिस्तान में वर्कर्स की तरबियत का प्रोग्राम शुरू करेगा। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सीनियर सफारतकार माजिद बकर ने कहा कि सऊदी कंपनियां पाकिस्तान से हुनरमंद अफराद को बुलाना चाहती हैं क्योंकि वहां पर ज़्यादा काम हो रहा है और वर्कर्स की डिमांड बढ़ रही है। और इसके अलावा पाकिस्तानी कारकुनों की सहूलत और उन्हें सऊदी अरब पहुँचने से पहले मुतल्लिका शोबों में तरबियत देने के लिए सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर कई मनसूबे शुरू कर रहा है और इसके अलावा यहाँ मुकामी इदारों के साथ मुआहदे करेंगे। पाकिस्तानी वर्कर्स के सऊदी अरब जाने से पहले पाकिस्तान में ही उनको नौकरी के लिए मुंतखब किया जा रहा है और उस सिलसिले में उनके टेस्ट लेने का काम वीज़े से पहले ही मुकम्मल किया जा रहा है। और इसके अलावा पाकिस्तानी जो सऊदी अरब को प्रोफेशनल वर्कर्स की ज़रूरत है, उनका कहना था पाकिस्तानी कारकुनों की तरबियत पाकिस्तान के अंदर ही हो रही है और वो वीज़ा लेने से पहले पाकिस्तान के अंदर सऊदी स्टैंडर्ड का टेस्ट पास कर रहे हैं और उसके बाद सऊदी अरब आने के बाद भी उनका जो टेस्ट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो है सऊदी वज़ीर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत न्योम और दीगर नए शहरों की तामीर जो है उसमें वर्कर्स की मज़ीद ज़रूरत है और इस शहरों में बड़ी कंपनियों को ज़्यादा कारकुनों की ज़रूरत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन्होंने मुल्क के लिए वो किया जो यहाँ रहने वाले भी नहीं कर सके। पाकिस्तानी मुआशरत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा मुश्किल वक्त में मुल्क का साथ दिया है और एटमी धमाकों के बाद पाबंदियों से लेकर मुश्किल तरीन मुआशी हालात में पाकिस्तान से बाहर रहने वाले उसके शहरियों ने मुल्क की तमीर व तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा किया। समुद्र पार पाकिस्तानियों के भेजे गए पैसों में जो है वक्त के साथ इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सऊदी अरब और यूएई में पाकिस्तानियों ने एक बार फिर रिकॉर्ड पैसे बैंकिंग चैनल के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान को भेजे हैं। सऊदी अरब के जो है सबसे ज़्यादा पैसे भेजने में पाकिस्तानी आगे रहे। सऊदी अरब के बाद सबसे ज़्यादा पैसे यूएई की तरफ से जो है पाकिस्तानियों ने भेजे हैं। मुआशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तान की बड़ी क़ुव्वत करार देते हैं। उनका कहना है ओवरसीज़ पाकिस्तानी दिन रात मेहनत करके अपने मुल्क के लिए वो कुछ करते हैं जो शायद पाकिस्तान में रहने वाले कभी ना कर सकें। मुआशी अमूर के माहिर डॉक्टर शाहिद हुसैन कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इकॉनमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हर मुश्किल दौर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान का साथ निभाया है, चाहे कैसे भी हालात हों। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के लिए काम किया है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।